राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को बिल भेजा है। यूपी सरकार को 36 लाख रुपए का बिल भेजा है। यूपी सरकार ने पहले ही चुका दिए थे 19 लाख रुपए, बिना 19 लाख घटाए राजस्थान सरकार ने भेजा 36 लाख का बिल। राजस्थान परिवहन निगम की 70 बसों के जरिए यूपी पहुंचाए गए थे छात्र। कोटा में फंसे थे। लॉकडाउन में करीब 12,000 छात्र थे जिनको राजस्थान कोटा से उत्तर प्रदेश लाया गया। रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, समझना चाहेंगे ये बिल का खेल क्या है, यह नई सियासत है? बिल्कुल पंकज, देखिए बताना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन में कोटा में जो छात्र यूपी के फंसे हुए थे उनको वापस यूपी लाने के लिए योगी सरकार की तरफ से एक मुहिम शुरू की गई थी और यूपी रोडवेज की 560 बसों को कोटा भेजा गया था और उम्मीद थी कि तकरीबन जो 10,000 जो कोटा में जो फंसे हुए छात्र छात्राएं उनको वापस यूपी लाया जाएगा। लेकिन वहां पहुंचने पर ये छात्रों की जो संख्या है तकरीबन 12,000 से ज्यादा थी। तो संख्या ज्यादा होने पे योगी सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार को एक निवेदन किया गया था और राजस्थान रोडवेज की करीब 70 बसें जो है किराए पे ली गई थी और इस बात का जिक्र किया गया था कि ये राजस्थान रोडवेज की बसें कोटा से छात्रों को लेकर जो 2,000 से ज्यादा की संख्या में छात्र थे उनको यूपी बॉर्डर तक छोड़ेंगी, आगरा और झांसी का जो बॉर्डर है वहां तक। उसके बाद यूपी रोडवेज की बसें उनको गंतव्य तक पहुंचाएंगी। तो एक तरफ देखिए पंकज, पिछले 4 दिनों से हमने देखा है कि यूपी में जो बसों को लेकर जो राजनीति जारी है, कांग्रेस की तरफ से खुद प्रियंका गांधी मोर्चा संभाले हुए कह रहे हैं कि हम यूपी में जो प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए, सहूलियत के लिए 1,000 से ज्यादा बसें चलाना चाहते हैं और सरकार, योगी सरकार जो है हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रही और ये सीधे तौर पे उन प्रवासी श्रमिकों के, मजदूरों के साथ नाइंसाफी है जो सड़कों पे पैदल चलने को मजबूर हो रहे। तो एक तरफ कांग्रेस का ये रवैया, दूसरी तरफ कांग्रेस की ही जो जहां सरकार है, राजस्थान की सरकार लॉकडाउन में फंसे हुए छात्रों का बिल भेज रही है। हालांकि प्रतिक्रिया के तौर पर हरिंद्र, क्या इसे देख लिया जाए, क्योंकि ये वक्त वो नहीं है जब आप बिल भेज सकते थे। बिल तो कभी भी बाद में आप भेज सकते थे, आपको दिया जा सकता था। लेकिन खबर ये भी कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कुछ पैसे चुका चुकी है, उसके बाद भी ये पैसा घटाया नहीं गया है। बिल्कुल पंकज, बिल्कुल अहम बात आपने कही कि 19 लाख से ज्यादा का जो अमाउंट था जो यूपी रोडवेज की तरफ से परिवहन निगम की तरफ से ट्रांसफर किया गया था। आरटीजीएस के जरिए ये पैसा जो है ट्रांसफर किया गया था और जब राजस्थान रोडवेज की 70 बसें किराए पे ली गई थी तो उनमें फ्यूल के लिए ये अमाउंट की मांग की गई थी और पहले ही एडवांस में इसका ट्रांसफर कर दिया गया था। बावजूद इसके 36 लाख से ज्यादा का बिल जो भेजा गया और इस पैसे को एडजस्ट नहीं किया गया। तो एक तरफ कांग्रेस शासित राज्य की सरकार की ये नीति सामने आती है कि छात्रों, लॉकडाउन में जो छात्र फंसे हुए उनसे किराए का पैसा वसूल किया और उस पैसे को भी कम नहीं किया जाता जो पहले ही उनको एडवांस में दिया गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान, खासकर प्रियंका गांधी, इस बात को लेके जो सरकार पे लगातार निशाना साध रही है कि योगी सरकार की तरफ से उन जो पैदल चल रहे मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस उनके लिए बस चलाना चाहती है, मुफ्त में उन्हें बस की सेवा देना चाहती है। इससे सीधे तौर पे अब साबित हो गया है पंकज, ये एक महज एक पॉलिटिकल स्टंट है, सियासत का हिस्सा है और कुछ नहीं, सियासत का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।